और इस मूवी की कहानी शुरू होती है फैंसी नाम की एक औरत से, जिसके घर में 2 बच्चियां कुकीज बेचने आई थी। लेकिन बच्चियों को फैंसी की बातें बहुत अजीब लगती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात को एक चोर उनके घर में आता है, लेकिन फैंसी के हस्बैंड वॉल्टर चोर को देख लेता है और वो गन लेकर चोर के पीछे पड़ जाता है। चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्टर चोर पर गोली चलाता है। सीन इसी के साथ में कट होता है और कहानी फिर एक पुलिस स्टेशन पर आती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर जॉन्स बडी को किसी मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो इसलिए बडी उनको मर्डर के दिन के सभी इंसिडेंट बताने लगता है। अब अगेन कहानी एक दिन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर हम बडी की वाइफ लिजा और उसकी एक छोटी सी बेटी को देख पाते हैं। बडी की बेटी बीमार थी और उसके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन बडी को एक दिन के लिए फेंस ठीक करने का काम मिल जाता है। बडी बहुत महीनों से लिजा के साथ में इंटीमेट नहीं हुआ था, जिस बारे में वो लिजा से बात भी करता है। और लिजा बडी से कुछ और टाइम मांगती है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। फिर उसी दिन बडी वॉल्टर के घर पर जाता है ताकि वो फेंस को ठीक कर सके, जिसके लिए उसे $200 मिलने वाले थे। वॉल्टर की बहुत सी बातें बडी को अजीब लगती है और फिर भी वो वहाँ पर काम शुरू कर देता है। फिर घर के अंदर फैंसी वॉल्टर को सेड्यूस कर रही थी, लेकिन वॉल्टर सो रहा था, जिस वजह से फैंसी उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उनकी आज एनिवर्सरी थी। वॉल्टर फैंसी से उसके इस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है और फैंसी फिर भी वॉल्टर से नाराज थी, क्योंकि वो बस दिन भर ड्रिंक करता रहता था। अब बातों ही बातों में फैंसी और वॉल्टर के बीच में एक छोटा सा झगड़ा होता है और कुछ ही देर के बाद में बडी जब काम कर रहा था तो फैंसी उसको चुपचाप देख रही थी। फैंसी बडी के लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं। फैंसी की तरफ देखते देखते बडी खुद की फिंगर को थोड़ा सा जख्मी कर लेता है और ये देखकर फैंसी बडी को घर के अंदर ले जाती है। वो उसकी उंगलियों पर मेडिसिन लगाने का बहाना करके उसकी उंगलियों पर किस करती है, जो कि वॉल्टर भी देख लेता है। वॉल्टर को देखकर बडी बाहर अपना काम पूरा करने के लिए चला जाता है और वॉल्टर यहाँ पर फैंसी से कहता है कि फैंसी जो भी उसको जेलस कराने के लिए कर रही है, इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर कुछ देर के बाद में बडी जब काम कर रहा था तो वॉल्टर फैंसेस में कुछ बियर बोतल रख देता है और फिर बालकनी से गन चलाकर उस बोतल पर निशाना लगाता है। वॉल्टर के इस बिहेवियर से गुस्सा होकर बडी उसको ये सब करने से मना करता है और तब जाकर वॉल्टर रुकता है। फिर उस शाम तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से बडी पूरा काम नहीं कर पाता है। वो अगले दिन आकर अपना काम पूरा करने का प्रॉमिस करता है और वॉल्टर से अपने पेमेंट भी मांगता है, लेकिन वॉल्टर बडी को पूरे पैसे नहीं देता है, तो इसीलिए बडी को बहुत बुरा भी लगता है। जाने से पहले बडी फैंसी को थैंक्स कहता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन बडी का ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसको फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। अगेन सीन कट होता है और कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बडी जॉन्स को बता रहा था कि वो इससे पहले वॉल्टर और फैंसी को नहीं जानता था और ना ही वो किसी को हर्ट कर सकता है। कहानी अगेन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर बडी घर वापस जाने के लिए वॉल्टर की कार मांगता है, लेकिन वॉल्टर उसको अपनी कार नहीं देता है। तब वो बडी वॉल्टर से उसका फोन यूज करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए वॉल्टर राजी हो जाता है। बडी घर पर कॉल करके लिजा को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि वो आज रात तूफान के कारण घर पर नहीं आ सकता है। ये बात सुनकर लिजा बडी पर बहुत गुस्सा होती है और कॉल को काट देती है। बडी को भी अपनी तरह अपनी वाइफ से परेशान होता देखकर वॉल्टर बडी को ड्रिंक ऑफर करता है। फिर उसके बाद तीनों ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वॉल्टर पहले मिलिट्री में हुआ करता था और वियतनाम की वॉर के बाद में वॉल्टर और फैंसी एक दूसरे से मिले थे और उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। पहले तो वॉल्टर का बिहेवियर फैंसी को पसंद आता था, लेकिन अब उसको उसका बिहेवियर पर गुस्सा आता है। यहाँ पर वॉल्टर और फैंसी एक दूसरे पर बुरे बुरे कमेंट भी करने लगते हैं और बडी बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फैंसी यहाँ पर बडी के लेग्स को टच कर रही थी, जिस वजह से बडी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वॉल्टर से भी डर रहा था। अब वहाँ पर चल रहे टीवी की न्यूज से हमें पता चलता है कि एक यंग आदमी मिसिंग है। फिर डिनर के बाद वॉल्टर जब सो जाता है तो फैंसी उसको अपना बेडरूम दिखाने के लिए ले जाती है और रूम के पास में बडी एक डोर को नोटिस करता है, जहाँ पर लॉक लगा हुआ था। फैंसी बडी को बताती है कि वो बस एक स्टोरेज बेसमेंट है। रूम के अंदर जाने के बाद में फैंसी चेंज करने जाती है और बडी रूम के अंदर कुछ वुडू डॉल को नोटिस करता है। फैंसी यहाँ पर बडी से फ्लर्ट कर रही थी और वो उसके करीब आने की कोशिश भी कर रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंसी को मां बनना था, लेकिन अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो मां नहीं बन पाई थी। फैंसी फिर बडी को अपनी सेक्सुअल फैंटेसी बता रही थी, जिस वजह से बडी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। बडी जब रूम से बाहर जा रहा था तो वो एक टेबल से टकराकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वॉल्टर अपनी नींद से उठ जाता है, लेकिन वॉल्टर रूम के अंदर नहीं जाता है और बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। फिर अब बडी लिविंग रूम में सो जाता है और बीच में जब उसकी नींद खुलती है तो वॉल्टर उसके सामने गन लेकर बैठा हुआ था और वॉल्टर को ऐसा देखकर बडी डर जाता है, लेकिन वॉल्टर उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बडी को इनवाइट कर रहा था।
और ड्रिंक करके दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वॉल्टर की तरह बडी भी मिलिट्री में था और एक बार वॉर में उसकी वजह से उसके एक साथी की जान चली गई थी, जिसके लिए बडी खुद को जिम्मेदार मानता था और उसके बाद बडी ने अपनी मिलिट्री की जॉब छोड़ दी थी। वॉल्टर यहाँ पर बडी को बताता है कि उनका मिलना एक डेस्टिनी है और वॉल्टर बडी को $20,000 से भरा हुआ एक बैग देकर फेंसी को मारने को कहता है, क्योंकि फेंसी को कैंसर था और वॉल्टर फेंसी को दर्द में नहीं देख पा रहा था। बडी ऐसा काम नहीं करना चाहता था और तब वॉल्टर उसे समझाता है कि इन पैसों से उसकी बेटे का ट्रीटमेंट हो जाएगा और लिजा भी उससे खुश रहेगी। तब जाकर वॉल्टर फेंसी को मारने के लिए राजी हो जाता है और वॉल्टर बडी को एक साइनाइड की बोतल देता है फेंसी को मारने के लिए। बडी अब फेंसी के पास में जाता है और फेंसी तब बाथटब में नहा रही थी। दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों वहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं। मूवी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जॉन्स बडी को पूछ रहा था कि शादीशुदा होने के बाद भी उसने फेंसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप क्यों बनाया, और बडी के मुताबिक वो सब इतना जल्दी हुआ कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उससे गलती हो गई थी। लेकिन बडी यहाँ पर कबूल नहीं कर रहा था कि उसने ही मर्डर किया है। कहानी अगेन पास्ट की तरफ आती है, जहाँ पर फेंसी को बडी के कपड़ों में से साइनाइड की बोतल मिलती है और तब बडी को मजबूरी में बताना पड़ता है कि फेंसी को कैंसर है और इसीलिए वॉल्टर उसे मारना चाहता है। लेकिन फेंसी के मुताबिक वो तो बीमार बिल्कुल भी नहीं थी। फेंसी अब वॉल्टर के पास जाती है और वो उससे पहले तो प्यार से बातें करती है और जब वॉल्टर का ध्यान नहीं था तब फेंसी उसके हाथ में एक चाकू घुसा देती है। वॉल्टर फेंसी को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद फेंसी बेहोश हो जाती है और बडी को गन दिखाकर वो उसका अधूरा काम पूरा करने को कहता है। लेकिन उसी टाइम बहुत तेज तूफान आने के कारण वहाँ की एक विंडो टूट जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर बडी वॉल्टर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद में वो वॉल्टर को बांध देता है। अब कुछ देर के बाद में जब फेंसी और वॉल्टर होश में आते हैं तो वॉल्टर बडी से एक वॉरियर की तरह उसको मारने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बडी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो बस फेंसी को लेकर वहां से जाना चाहता था। बडी वॉल्टर से उसकी कार कीज मांगता है और वॉल्टर फेंसी को अपना सच बताने को कहता है। बडी वॉल्टर की बात पर ध्यान न दे, इसलिए फेंसी बडी को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर भी बडी वॉल्टर से उसकी बात का मतलब पूछ लेता है। वॉल्टर बडी को बेसमेंट चेक करने को कहता है और तब बडी वॉल्टर से चाबियां लेकर बेसमेंट का ताला खोल लेता है। बडी को रोकने के लिए फेंसी उस पर गोली चलाती है, लेकिन किसी तरह बडी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। फेंसी फिर वॉल्टर की रस्सियां खोलती है और दोनों फिर बडी को पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ बेसमेंट में बडी को वही चोर मिलता है जो कि कल रात वॉल्टर के घर पर चोरी करने के लिए आया था और वो चोर बहुत ही जख्मी हालत में था। वहीं पर बडी को एक जापानीज राइटिंग वाला एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है। चोर से बडी को पता चलता है कि वहाँ पर और भी लोग कैद हैं। तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है, तो इसीलिए बडी दूसरे रास्ते से ऊपर का रूम में चला जाता है और फेंसी भी बडी को रोक नहीं पाती है। एटिक में जाकर बडी वॉल्टर की दूसरी गन लोड करता है और वॉल्टर के वहां आते ही बडी उस पर गोले चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर इसके बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और तभी तूफान के कारण एक विंडो का ग्लास टूटकर वॉल्टर की बॉडी में घुस जाता है और मौके का फायदा उठाकर बडी वॉल्टर को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। लेकिन फिर भी बडी वहां से भाग नहीं पाता है, क्योंकि फेंसी उसके सर पर वार करके उसके बेहोश कर देती है। फिर अगली सुबह जब बडी की आंखें खुलती है तो वो अपने ट्रक में था और उसके ट्रक में उसी चोर की डेड बॉडी थी। बडी कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही पुलिस वहां पर आकर बडी को अरेस्ट कर लेती है और इसी तरह बडी को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बडी जॉन्स को वॉल्टर के घर का बेसमेंट चेक करने को कहता है। जॉन्स बडी की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और उसी टाइम वहाँ पर लिजा आती है और जॉन्स दोनों को बात करने की परमिशन दे देता है। लिजा बडी से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसने फेंसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था। इधर जॉन को पता चलता है कि बडी ने जिस जापानीज राइटिंग वाले कपड़े की बात की थी सेम उसी तरीके की एक ड्रेस एक मिसिंग लड़की ने पहनी थी, तो इसीलिए जॉन्स वॉल्टर के घर में चेक करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर न्यूटन सर्च वारंट लेकर वॉल्टर के घर पर जाता है। वॉल्टर की इंजरीज के बारे में पूछने पर वो पुलिस को झूठ बोलता है कि तूफान के कारण उसका एक एक्सीडेंट हो गया। अब ऑफिसर गैरेट को नजर रखने का बोलकर न्यूटन बाकी ऑफिसर के साथ में बेसमेंट चेक करने जाते हैं, जहाँ पर उनको किसी की आवाज भी सुनाई देती है। वॉल्टर को पता था कि वो दोनों फंसने वाले हैं, तो इसीलिए वो फेंसी को भागने को कहता है, लेकिन फेंसी अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वॉल्टर फेंसी पर गुस्सा करता है और ऑफिसर गैरेट पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। ऑफिसर को वहां पर एक मिसिंग लड़की मिलती है और पुलिस फेंसी को अरेस्ट करके बडी को छोड़ देती है।
लेकिन तब तक लीजा अपनी बच्ची को लेकर अपना घर और बडी को छोड़कर चली गई थी। फिर इसी के साथ में कहानी अब 10 दिन के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर वॉल्टर लीजा को हॉस्टेज बनाकर बडी के सामने आता है। उस टाइम बडी एक रेस्टोरेंट में था और बडी एक वेटर से पुलिस को कॉल लगाने को कहता है और खुद वॉल्टर के सामने जाता है। वॉल्टर यहाँ पर बडी को अपने साथ मिलने जाने आया था और लीजा के लिए बडी वॉल्टर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वॉल्टर लीजा को छोड़कर बडी को अपनी गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। वॉल्टर पुलिस से बडी के बदले में फेंसी को मांगता है, लेकिन उसी टाइम फेंसी को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। वॉल्टर गुस्से में बडी को छोड़कर पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स वॉल्टर को ही जान से मार डालती है और इसी दौरान बडी भी जख्मी हो जाता है। अब कुछ टाइम के बाद हम बडी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर लीजा ने बडी को माफ कर दिया था और दोनों का रिलेशनशिप भी ठीक हो गया था। यहाँ पर हम न्यूज में ये देख पाते हैं कि वॉल्टर और फेंसी ने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था ताकि लड़कियों से बच्चे पैदा करवाए जाए और लड़कों से फेंसी अपने सेक्सुअल डिजायर पूरा करे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमने एक अजीब से कपल को देखा। उनका रिलेशनशिप पहले तो बहुत ही ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में वॉल्टर और फेंसी को ये पता चला कि फेंसी मां नहीं बन सकती है, जिस वजह से फेंसी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वॉल्टर को मिलिट्री से बहुत प्यार था, लेकिन अपने पैर की इंजरी के बाद में उसने अपनी मिलिट्री की जॉब छोड़ दी, जिसके बाद वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वॉल्टर और फेंसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा था। फेंसी की भी सेक्सुअल फैंटेसी पूरी नहीं हो पा रही थी और वॉल्टर फेंसी को सेक्सुअल खुशी नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए दोनों ने मिलकर उनके घर में आए लोगों को किडनैप करना शुरू किया। किडनैप किए गए लड़कों के साथ में फेंसी अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा करती थी और किडनैप की गई लड़कियों के साथ में वॉल्टर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था ताकि फेंसी को एक बच्चा मिल सके। बडी को भी वे दोनों अपना शिकार बनाने वाले थे, लेकिन बडी ने अपनी समझदारी के कारण दोनों के राज को ही दुनिया के सामने ला दिया और दोनों पकड़े गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना न भूलिएगा।